अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स का यानी रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट जो पोर्शन है वो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने ये बोला था कि रेप्टाइल जो ना लैंड्स पे आई हैं, किसकी बेस पे आए, किसकी बदौलत, उनमें कौन सी एवोल्यूशंस, कौन सी चेंजेस आई हैं एमनियोटिक एग की वजह से और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की वजह से। ठीक है, और उसके बाद हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन को डिस्कस किया था और उसके बाद हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात की थी जो वहाँ मौजूद होती हैं, और बाद में हमने ये भी डिस्कस किया था कि उनमें रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, और उसके बाद जो ना हमने नेक्स्ट जाके पार्थिनोजेनेसिस को डिस्कस किया था। ठीक है, कि जिसमें 6 फैमिलीज ऑफ लिजर्ड होती हैं और एक फैमिली जो ना स्नेक की होती है। सर्दियों के मौसम में ठीक है वो मोस्टली मर जाते हैं, तो मरने से पहले वो पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस के जरिए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर जाते हैं। ठीक है, तो आज हम ये चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, आखिर वो जो मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए अपने मेट्स को ढूंढते हैं। ठीक है, अपने मतलब जो अपनी ही स्पीशीज़ के अपोजिट सेक्स को ढूंढते हैं, जिनके साथ वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के डिफरेंट पैटर्न्स शो करते हैं। ठीक है, तो मतलब डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, पैटर्न्स बिहेवियर के डिफरेंट पैटर्न शो करते हैं। मिसाल के तौर पर आज हम कार्डशिप बिहेवियर को मोस्टली यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, कार्डशिप बिहेवियर, कार्डशिप बिहेवियर, कार्डशिप बिहेवियर या कार्डशिप इस चीज़ को बोलते हैं कि कोई भी मतलब ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, आप किसी भी एनिमल की बात करें, क्योंकि कार्डशिप एनिमल बिहेवियर का मोस्टली उसका एक मतलब अलग टॉपिक है। ठीक है, कार्डशिप बिहेवियर में ये होता है कि एक एनिमल अपने मेटिंग को फाइंड आउट करता है। ठीक है, और मेटिंग को फाइंड आउट करने के लिए वो डिफरेंट किस्म के फिजिकल और बिहेवियरल चेंजेस अपने अंदर लाता है। ठीक है, वो फिजिकल अपीयरेंस किस तरह से चेंज करता है, ठीक है, और बिहेवियर के हवाले से वो किस तरह का बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो कार्डशिप बिहेवियर में मतलब मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर्स होती हैं। ठीक है, जो कि सेक्स की रिकग्निशन के लिए कि वो हमारे स्पीशीज़ का है कि नहीं है। ठीक है, उसके साथ मेटिंग करनी है कि नहीं करनी, या फिर वो इस मेटिंग के काबिल है कि नहीं है। ठीक है, तो मतलब मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर के पैटर्न्स होते हैं, जिनकी बेस पे वो क्या करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा है कि इसमें आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो ना सेक्स फेरोमोन्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, सेक्स फेरोमोन्स होती हैं। अब सेक्स फेरोमोन्स में क्या होता है कि वो जो मतलब ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जब भी मतलब ये अपोजिट सेक्स के दरमियान में होता है। ठीक है, जब दो एनिमल, तो अपोजिट सेक्स के जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के इंटरफेस मतलब सामने आते हैं, तब उनमें हार्मोन्स डेवलप होते हैं। ठीक है, उन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। और डिफरेंट एनिमल्स हैं तो डिफरेंट किस्म के मतलब रिप्टाइल्स हैं तो उनमें मोस्टली डिफरेंट किस्म के फेरोमोन्स पैदा होते हैं। अब ह्यूमन बीइंग्स हैं तो उनमें अलग किस्म के फेरोमोन्स होते हैं, और रिप्टाइल्स हैं तो उनमें और तरह के फेरोमोन्स डेवलप होते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है हेड बॉबिंग। ठीक है, हेड बॉबिंग। अब इसमें ये होता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या करता है कि अपने हेड की मदद से जो ना इंफॉर्मेशन नेक्स्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसके बाद जो ना इसी तरह से टेल वेविंग है, टेल वेविंग, ठीक है, जिसमें एनिमल क्या करता है कि फीमेल के इर्द गिर्द क्या करता है कि वो जो ना उसके इर्द गिर्द सराउंड करता है। ठीक है, घूमता है और जो ना क्या करता है, टेल वेगिंग करता है। ये मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स में होता है, आप जैसे कि डॉग्स की बात करें। ठीक है, और इसी तरह से जो ना आप वोकलाइजेशन की बात करें, वोकलाइजेशन। ठीक है, ये जो वोकलाइजेशन का पैटर्न है ये हम पीछे फ्रॉग्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फ्रॉग्स में ये क्या होता है, वेरी कॉमन होता है। ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं कि अपनी मेटिंग के लिए क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आवाज़ देते हैं। ठीक है, ये चीज़ उसमें बहुत कॉमन है। ठीक है, ये जो क्रोकोडाइल्स हैं, क्रोकोडाइल्स में वोकलाइजेशन बहुत कॉमन है। ठीक है, कि वो क्या करते हैं, अपनी जो मेट है उसको क्या करते हैं, आवाज़ देते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये जो हमने सेक्स फेरोमोन्स की बात की है कि मुख्तलिफ किस्म के
लिजर्ड और स्नेक्स क्या करते हैं, वो सेक्स फेरोमोन के ज़रिए क्या करते हैं कि अपनी जो अपोजिट सेक्स मतलब फीमेल है उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये मोस्टली जितने भी ये फंक्शंस हैं ये सारे के सारे मेल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ब्रीडिंग सीजन के दौरान मेल ही क्या करते हैं, अपने फीमेल्स की उनको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और है टेक्टाइल स्टिमुलेशन। मैं किसकी मदद से इसको यूज़ करूं? ठीक है, एक होता है टेक्टाइल स्टिमुलेशन की बात कर लें आप। ठीक है, कि इसमें ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, मेल ऑर्गेनिज्म वो क्या करता है मतलब टच के ज़रिए, ठीक है, बाय द सेंस ऑफ टचिंग, ठीक है, वो क्या करते हैं कि अपने सेक्स की रिकग्निशन करते हैं और मतलब उनमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है कि शी इज़ रेडी फॉर मेटिंग और नॉट। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो मैंने बात कर दी है कि वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब एनिमल्स वो अपने मेटिंग को फाइंड आउट करते हैं और फाइंड आउट करने के लिए वो स्पेसिफिक टेरिटरी ढूंढते हैं, स्पेसिफिक इलाका ढूंढते हैं। ये चीज़ हमने एनिमल बिहेवियर में भी डिस्कस की थी कि वो जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक टेरिटरी बना लेते हैं कि वो हमारा इलाका है, यहाँ के कोई घुस नहीं सकता। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक लोकेशन बना लेते हैं। इसी तरह से हमने फिशेज़ में भी बात की थी। ठीक है, वो भी क्या करते हैं, स्पेसिफिक टेरिटरी ढूंढते हैं। ठीक है, और मोस्टली ये फ्रॉग में लेस का इतना ज़्यादा नहीं होता और यहाँ भी क्या होता है कि वो अपनी स्पेसिफिक ब्रीडिंग के लिए स्पेसिफिक क्या करते हैं, टेरिटरी ढूंढते हैं। ठीक है, अब जब मतलब वो एग्स ले करते हैं वो ज़्यादातर जो ना अगर हम बात करें टर्टल्स की तो वो ग्रास या फिर बोरीड सैंड के अंदर मतलब सैंड्स के अंदर या वेजिटेशन उनमें वो क्या कर देते हैं, बोरीड कर देते हैं। ठीक है, चलो मैं इनको लिख भी लेता हूँ एक दफ़ा, टर्टल्स। ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो मड है, ठीक है, मड के अंदर या इसी तरह से उन्हें क्या कर देते हैं, ब्रीड कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरे लेजर्ड हैं, दूसरे रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स वो क्या करते हैं कि वो जो है ना रॉक्स के ऊपर, ठीक है, रॉक्स या सैंड्स के ऊपर वो क्या कर देते हैं, अपने जो एग्स हैं वो ले करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा एक क्रोकोडाइल है जिसे हम मिसिसिपिनस, ठीक है, एलिगेटर कहते हैं, मिसिसिपिनेसिस एलिगेटर। अब इसका जो मतलब पैटर्न है बिहेवियर का, मतलब जो एग्स ले करने का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब वो ये करता है कि, ठीक है, मैं यहाँ से ऐसे डायग्राम की तरह इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मतलब अपने मतलब जहाँ एग ले करती है, ठीक है, उसका 2 मीटर का ऐसा डायमीटर होता है। ठीक है, मतलब 2 मीटर ऐसे डायमीटर उसका फासला होता है इस तरह से। ठीक है, और ऐसे 1 मीटर ये हाइट में होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊंचा होता है। ठीक है, ऐसे तो 1 मीटर ऊपर की तरफ होता है, हाई होता है, और जो ना 2 मीटर उसका क्या होता है, ऐसे डायमीटर। ठीक है, तो अब वो क्या करता है कि सेंटर से, ठीक है, सॉरी मैं ज़रा इसे और अच्छी तरह से इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ इधर ही, कि ये ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे, तो मतलब ये 2 मीटर इसका डायमीटर है और 1 मीटर ये क्या है, ऐसे इबाव है। ठीक है, तो अब ये क्या करता है कि जो सेंटर है, सेंटर से वो जो मड है उसे ऊपर उठा लेता है। ठीक है, और उसके बाद जो ना वहाँ ग्रास रस डाल के अंदर सेंटर की तरफ ग्रास रस डाल के वो क्या कर देता है, अपने एग्स को ले कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इनमें जो मतलब मेल या फीमेल रिप्रोडक्शन की मेल या फीमेल जो बेबी है, ठीक है, उसका किस पे उसका प्रोड्यूस होना किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर टेम्परेचर होगा 31.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उससे कम होगा तो कौन प्रोड्यूस होगी, वो फीमेल मतलब प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, फीमेल जो भी मतलब एग्स हैं उनसे फीमेल डेवलप होंगे। ठीक है, और अगर जो ना टेम्परेचर क्या हुआ 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड से इबाव या इतना ही हुआ तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेल प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है,
और अगर मतलब ये इनके दरमियान में हुआ, ठीक है, आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर लें, ठीक है, इनके दरमियान में ऐसे समझ लें कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री सेल्सियस है, तो वो जो ना बहुत किस्म के एनिमल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब बहुत सेक्सेस उनमें मौजूद हो सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट भी बात कर लें, या उनमें से कुछ एग ऐसे होंगे जो मेल के तौर पर डिवेलप होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो फीमेल के तौर पर डिवेलप होंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो ना इनकी फीडिंग की बारी आ जाती है, ठीक है, कि मोस्टली जो रिप्टाइल्स हैं वो अपने जो उनके बेबीज़ होते हैं वो उनको केयर करते हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के उनको मतलब उनका ध्यान रखते हैं, कभी पानी पिलाने जाते हैं तो कभी क्या क्या सब कुछ करते हैं, ठीक है, उनकी केयरिंग करते हैं। 2 साल तक भी जो ना वो अपने बेबीज़ की क्या करते हैं, केयरिंग करते हैं, ठीक है। और उनकी फीडिंग्स में अगर हम उनके फीडिंग की बात करें कि वो जो ना मोस्टली क्या करते हैं कि मतलब जो फीमेल मदर है, ठीक है, मदर ही उनकी केयरिंग करती है, ठीक है। तो फ़िशेस में जो ना मेल ये चीज़ कर रहा था, यहाँ क्या कर रहे हैं, फीमेल केयर कर रही है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जो फीमेल से बच्चा कुचा मतलब जो गिरता है नीचे फूड है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि उन्हीं को ये उनके बेबीज़ ईट करती हैं, ठीक है, या फिर जो स्मॉल जो वर्टिब्रेट्स हैं या इनवर्टिब्रेट्स हैं उनको वो क्या करते हैं, ईट करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के साथ एंड इस चैप्टर को की एंडिंग के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। चैप्टर 21।